गुरदासपुर के गांव दारीवाल में चंडीगढ़ के मनी माजरा से डॉक्टर दंपति के साथ आई केयर टेकर लड़की का शव पंखे से लटकता पाया गया। कुछ दिन पहले 16 साल की लड़की केयर टेकर डॉक्टर दंपति के साथ उनके पुराने घर दारीवाल में आई हुई थी, जहां पर उसने शुक्रवार को आत्महत्या कर ली। दूसरी तरफ लड़की के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या करके आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर दंपति का कहना है कि लड़की ने खुद आत्महत्या की है। इस मामले में थाना दारीवाल की पुलिस जांच कर रही है। लड़की के भाई सुनील और बहन गीता ने आरोप लगाया है कि पहले भी डॉक्टर की पत्नी उसकी बहन को परेशान करते थे। उन्होंने कहा है कि उनकी बहन पिछले 4 साल से डॉक्टर दंपति के पास काम कर रही थी। दोनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर दंपति ने हमें बिना बताए चंडीगढ़ से दारीवाल ले आए थे। जिस पंखे से उनकी बहन ने लटक के आत्महत्या की है, वह पंखा जमीन से बहुत ऊंचा है और वह आसान तरीके से पंखे तक नहीं पहुंच सकती। डॉक्टर दंपति पहले भी कई बार उनकी बहन को परेशान कर चुके हैं। डॉक्टर दंपति ने मृतका के परिजनों द्वारा लगे गए आरोपों को झूठ बताते हुए कहा है कि केयर टेकर लड़की उनके पास पिछले 4 साल से काम कर रही थी और उन्होंने अपनी बेटी की तरह उसे रखा हुआ था। वह उनके बच्चे की देखभाल करती थी। मेरी पत्नी ने खुद लड़की के भाई को फोन करके बताया था। थाना धारीवाल के एसएचओ मंजीत सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में ले लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज दोनों पार्टियों को बुलाया गया है और जानकारी ली जा रही है। सारे मामले की जांच करके बनती कार्रवाई की जाएगी। कोई जो भी है ये जूरिडिक्शन चंडीगढ़ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਦੇਖ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਘਰ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਲਓ ਕਾਫੀ ਦੇਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ मेरा छोटा बच्चा असी आए थे। कुछ भी नहीं गल हुई साडी। असी रैगूलर अपना मेरे ऑफिस का काम है, इत्थों मैं अमृतसर जाता रहा तो मेरी वाइफ नूं वर्क फ्रॉम होम सी, अपना घरों काम करती रही है रैगूलरली। असी घर ही सीगे। मेरी लैफ्ट लैग का इशू सी, थोड़ी इंजरी सी। अमृतसर मैं डॉक्टर्स नूं कंसल्ट करने वास्ते भी गया, बाकी मेरी जॉब भी सी। कोई इहो जी गल नहीं सी साडे घर। वो सिर्फ बच्चे दे ध्यान वास्ते असी रखिया सीगा उहनूं कि साडा 4 साल हो गए। मेरे फादर साहब जदों सीगे 16-17 साल होएगी। चाइल्ड लेबर नहीं है इत्थे, लेबर नहीं है क्योंकि वो साडे बच्चों वर्गी। ਉਹਨੂੰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਲੇਗੀ। ਐਜ਼ ਮੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਜ਼ ਮੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਸਭ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਲਝਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਰਨਾ तो ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਹਾ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਉਹਨੂੰ। आप कह रहे हो कि मेरे से कहा सुनी तो वो कुछ भी नहीं हुआ। हम तो उसको, हमारी गलती होगी कि हमारे मना करने के बावजूद भी उसने जिद की कि मैंने जाना था। तो सब झूठ, वही तो झूठ बोल रहे हैं। उसको फोन आ रहे थे सारे, हमारे साथ नहीं चल रही। वो बोल रही है मैंने धारीवाल रुकना है। हमने बोला गुरदासपुर चलो क्योंकि मैं एडमिटेड था। इसको समझाओ, हम अकेला नहीं छोड़ सकते। हम इस जो केयर टेकर है हमारा, उसने मना कर दिया आपकी बहन ने कि वो उसके साथ भी नहीं रुकेगी, अकेले रुकना चाहती है। उसके बाद हम लोग आ गए क्योंकि बैंक वाला वो आ गया था लड़का जो हमारा टेनेंट है, उससे बात हो गई कि भाई आप आ रहे हो। ये मान नहीं रही, इससे बात करी, इसने अपने भाई का ही फ़ोन काट दिया। इसके पास फ़ोन पड़ा था, हम लोगों ने फ़ोन दिया हुआ था कि कोई। उसके बाद निकल के हमने पूछा कि बेटा ठीक है आ गए भैया? कहती हाँ आ गए भैया। मैंने कहा ठीक है सो गई? कहती हाँ मैं सो रही। ये लास्ट हमारी बात हुई है। उसके बाद सुबह अंकल ने खाना देने गए होंगे रूटीन में, हमारे केयर टेकर हैं जो, वो खाना देने गए। मैं तो खुद ठीक नहीं था, मैं वहाँ पे था।
मेरी मिसिस को कॉल गई है ये हड़बड़ाहट में, क्योंकि मैं ठीक नहीं था, हड़बड़ाहट में ये निकले वहाँ पे देखा तो अंदर से लॉक लगा हुआ था। अब वो हमारा घर है बहुत पुराना, उसके जो दरवाजे इन लोगों ने हाथ डाला होगा कि बंद है खुला, वो बंद ही था, वो वैसे का वैसे ही। अब उसने क्योंकि सारा अपनी तरफ से उसने क्लोज किया हुआ था, प्रेस कहाँ से, प्रेस भी हमारी अंदर से कहाँ अंदर गई, प्रेस की तार काटी, प्रेस हम खुद है, हमें खुद नहीं कुछ पता उसके बाद क्या। जो हमारे साथ लेडीज थी जो मोहल्ले की इकट्ठी हुई थी, उन्होंने, बड़े बुजुर्ग थे वो, उन्होंने ही उतारा था। हम जब तक इन्फॉर्म कर रहे थे, ये इन्फॉर्म कर रही थी बात, ये फोन कर रही थी उसके भाई को कि ऐसे ऐसे हो गया। उतनी देर में जो लेडीज और वो जो केयर टेकर है हमारे, उन्होंने नीचे वो कर दिया उसको। ये मेरी बहन को यहाँ पे लाके जबरदस्ती लेके आई हुई है और मैं 15 दिन हो गए, 15 दिन में 2 बारी बात कराई। ये परसों कहती है मेरे से बहस कर रही है, उसी वाली रात को उसने मार दिया मेरी बहन। चंडीगढ़ से जी काम करती थी, रात दिन रहती थी इनके पास, इतवार घर जाती। परसों किया, कल किया, 11 बजे फोन किया, कह रही तुम्हारी बहन ने सुसाइड कर लिया। झूठ बोल रही है, इसने मार के ना टांग टूंग दिया। और कोई उसको ना, मतलब इतनी ऊंचे पंखा है, नहीं चढ़ सकती वो, पंखे पर नहीं चढ़ सकती, वहाँ नहीं फांसी लगा सकती वो। इसने मार के ना लटका दिया, ऊपर से ड्रामे बना रही, घर में मिली भी नहीं, गई दरवाजा तोड़ के ना मैंने निकाला। और पुलिस वालों को भी नहीं बुलाया, पुलिस वालों को बुलाना चाहिए था ना कि हम मतलब उसको उतारना है, पुलिस वाले उतारते, तेरा थोड़ी ना काम था, तेरी गलती नहीं, तुम मुझे घर पे मिलती, यहाँ पे आके चिपके बैठी हुई है, यहाँ पे चिपके बैठी हुई है। वहाँ घर पे मिलना चाहिए था, मेरे को घर पे नहीं मिली, यहाँ बैठी हुई है चुपके। ये 2-2.5 सालों से काम कर रही थी। एक बार ही बताया करी दीदी, मैं जाती थी मिलने तो ये बाहर ही से मिल लेती थी, अंदर नहीं कभी बुलाती थी मुझे, अंदर नहीं बुलाती थी, बाहर ही मिल लेती थी, सप्ताह बाहर आ जाती थी, मैं उससे बात कर लेती थी। और एक दिन कहती दीदी इसने ना मुझे कंगन की चोरी लगाई, मेरे को आके ना बहुत बताती नहीं थी, डांटती थी, कुछ भी हो गया डांटती थी, बताती नहीं थी। उसके बाद में 1-2 महीने में कह रही। और हमें कल खबर आई थी कि आपकी बहन यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे सुसाइड कर लिया उसने। तो हमने बोला कोई बात नहीं, हमारी मैडम के साथ उनके भाई, जो मेरा बड़ा छोटा भाई है, उसके साथ उनकी मैडम की पहले बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि इसे समझा लेना लड़की को। अब लड़की को हम समझाएंगे तो जब हमसे उनकी बात होगी। अब लड़की से भी दोबारा बातचीत कराई थी हमारी, तो लड़की ने भी ऐसे ही दबके में हाँ हूँ तो बोला, पर बाकी उसने पूरी गल बात नहीं बताई हमें क्या बात हुई है वहाँ पे। मैडम ने बोला समझा देना इन्हें, हम उसे समझाएंगे, समझाने का हमें मौका दो। रात में आपने 11 बजे कॉल किया है और सुबह 11 बजे आप बोल रहे हो कि लड़की खत्म हो गई है। अब ये बताओ, आप काम कराते हो घर में, और काम वाली को ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा काम वाली को घर में 11 बजे तक सोने की छूट दे? जबकि मुझे पता है कि मकान मालिक बंदे ऐसे होते हैं कि नौकर को सुबह 6 बजे जगा देंगे कि बेटा ये कर ले, बेटा वो कर ले, और इन्होंने 11 बजे जगाया। 11 बजे के बाद इन्होंने फ़ोन लगाया है और वो भी बोला है कि लड़की ख़त्म हो गई है। फिर उसके बाद में जो इसका छोटा भाई था, उसे कह रहे हैं कि कल्ले आके ले जाओ इधर पे, और वो जी कल्ला आया नहीं लड़का। हमें उसने बोला, हमने बोला चल भाई हम साथ में चलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब इधर हम कमरे गए, अभी इंचार्ज जी के साथ में गए, सर के साथ में देखने का रूम, तो रूम में हमें उधर पे ऐसा कुछ हमें नहीं लगा कि लड़की ने खुद आत्महत्या की है। हमने रूम को अच्छी तरह देखा, अंदर से परखा हमने रूम को कि जिस साइड में अगर पंखा भी लगा है, पंखे की हाइट में, और वो लड़की ने जींस भी पा रखी है, नहीं अगर सूट सलवार पा रखा हो, मैं मानता हूँ लड़की फ्रिज पे भी चढ़ जाएगी, मगर जींस में तुम्हें पता है बंदा नहीं फ्रिज पे चढ़ सकता है। अब उसे अगर गेट का है, गेट की 2 कुंडियाँ हैं, पल्ला भी थोड़ा उतना खास मजबूत नहीं है, पल्ला भी नॉर्मल है, इन्होंने पल्ला बाहर से तोड़ दिया है, अंदर से वो क्यों नहीं टूटा? और मैं बता रहा हूँ सर, अगर एक झटका उसमें मार दूं ना तो दोनों की दोनों कुंडियां पहले टूटेंगी, पल्ला बाहर से नहीं फटेगा। मैं मनी माजरे कॉम्प्लेक्स में काम करती थी, करीबन 2-2.5-3 साल से करती थी इन पे, और अभी कुछ दिन 15 दिन हुए हैं इधर पे लाए हुए। 2 अक्टूबर को लेके आए थे यहाँ पे, और 2-3 बार इनकी बात हुई है बस, बाकी कोई बात नहीं करा। वो लड़की की हम छुट्टी मांग रहे थे कि हमें लड़की की छुट्टी कर दो, और वो भी कह रहे थे हमें नहीं जाना है वहाँ पे। अब इन्होंने बोला कोई बात नहीं, लेके आ गए यहाँ पे लाने के बाद इन्होंने फ़ोन करके इंतला किया इसके भाई के साथ, तो उन्होंने बोला है कि कोई बात नहीं, मैडम ने जब बोला समझा देंगे ना इसे, तो उसने बोला भाई ने कि इसे समझा देंगे, कोई बात नहीं, इधर लेके तो आओ। अब मान लो समझाना था तो समझाने के पीछे कोई ऐसे तो नहीं, इतनी सी बात पे आप बताओ, अगर कोई भी बंदा हो, मैं ही रहूँ,
क्या मैं आत्महत्या कर सकता हूँ? जाते सर, मगर वो इधर पे लेके आ गए, इधर पे लाने के बाद में बता रहे हैं कॉल करके, यहाँ पे लाने के बाद में बता रहे हैं हमें कॉल करके। ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ BAMS ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਮਤਲਬ ਘਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸਵਿਤਾ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 17-18 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ ਅਬਾਊਟ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਉਹ। ਤੇ ਮਤਲਬ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੋਨੋਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਿਤਾ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਪਰਸੋਂ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਗਏ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਆ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਫੀਮੇਲ ਔਰਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ 10-11 ਵਜੇ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਉਹ ਸਵਿਤਾ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਹਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਾ ਲਾਂਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸੌਂ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹ ਚੂ ਪਿਆ ਦਿਓ, ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਦਿਓ। 9-9:30 ਵਜੇ ਇਹ ਉਹ ਔਰਤ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਇਹਦਾ, ਇਹਨੇ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ 1-2 ਲਾਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬੂਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਿਲਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਫਾਹ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਜ ਦੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਤਾਰ ਆ, ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫਾਹ ਲਿਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵਕੂਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਵਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਨੀ ਦੇ ਵੀ, ਮਾਰ ਲੇਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਬੜੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ।